हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बिजनेस लॉ की। आज हम बात करेंगे यूनिट वेटेज ऑफ मार्क्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के संग वीडियो को शेयर कर देना। तो देखो, बिजनेस लॉ में टोटल 5 यूनिट है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यूनिट वेटेज क्या रहने वाली है मार्क्स की, और साथ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपको पता चल ही जाएंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट 1 जो रहने वाली है वो आपकी 25 मार्क्स के लिए रहेगी। साथ ही सेकंड यूनिट आपकी 10 मार्क्स की रहेगी और थर्ड यूनिट भी आपकी 10 मार्क्स की रहने वाली है। यूनिट 4 आपकी 25 मार्क्स की रहेगी। साथ ही यूनिट 5 आपकी 30 मार्क्स के लिए रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है, वो आपकी रहने वाली है यूनिट 5, जो कि 30 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो आपको यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस रखना है वो आपको एलएलपी पे रखना है, यानी यूनिट 5 पर। और साथ ही आपको 25 मार्क्स देखने को मिल रहे होंगे यूनिट 4 एंड 1 में। तो आपको इन दोनों यानी कि यूनिट 1, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 पे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही जो 10-10 मार्क्स के उनको भी आप नज़रअंदाज ना करें, उनको भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, क्वेश्चन जो बनाता है वो उसके दिमाग में कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप पाँचों यूनिट अच्छे से पढ़ें, बट लेकिन जो ज़्यादा ध्यान है वो ज़्यादा ध्यान अपना, तो आपको अपना ज़्यादा फोकस जो रखना है वो यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 पे रखना है। बट लेकिन आपको यूनिट 2 और 4 भी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ये पाँचों यूनिट अच्छे से पढ़नी है। अगर आपको अब मैं आपको बता दूं, आपको ये बात पता चल गई होगी आपके जो यूनिट वेटेज क्या रहने वाली है मार्क्स के लिए, और साथ ही आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। तो अब चलते हैं यूनिट टॉपिक्स के ऊपर, आपके कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक मतलब कि ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपको इसमें सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होगी। तो मैं आपको बता दूँ कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके इवेंशियल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी, क्योंकि 5-5 नंबर में ये जो चीज़ें वो आ जाती हैं। साथ ही आपको इसमें क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से पढ़ना है और कैपेसिटी फ्री कंसेंट भी आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यूनिट 2 में आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ फॉर ब्रीच, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आपको जितना भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें रेमेडीज फॉर ब्रीच पढ़ने की आपको बहुत आवश्यकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है ये आप अच्छे से पढ़ना, इसके अलावा कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 आपको अच्छे से पढ़नी, क्योंकि 10 नंबर है, ये 10 नंबर कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बट लेकिन आपको जब भी पढ़ना है कि गारंटी वगैरह इसमें क्या होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। यूनिट 4 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, मीनिंग डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही आपको कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़नी है, किसकी, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ऑनर्स, यानी कि जो ट्रांसफ़र होती है ऑनरशिप वो कैसे आपको पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी होगी। साथ ही अनपेड सेलर क्या होता है वो चीज़ आपको पढ़ लेना, जो लास्ट लाइन में लिखा है अनपेड सेलर, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ना। साथ ही आपकी जो यूनिट 5 रहेगी वो एलएलपी से रिलेट करती है। एलएलपी ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ भी आ सकता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एलएलपी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये देखो, एलएलपी आपको पूरी पढ़नी है। आपको यूनिट 4 में सेल ऑफ गुड्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, है ना। साथ ही आपको सेल, अग्रीमेंट टू सेल, ये सब आपको पढ़ना है, और अनपेड सेलर तो आपको एकदम 100% पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर जो यूनिट 3 है वो आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी आ सकता है, 10 नंबर के लिए 10 नंबर इसमें से आने वाले हैं। और यूनिट 2 में आपको मैंने बता दिया, आपको डिस्चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होते हैं वो चीज़ पढ़नी है आपको। साथ ही आपको रेमेडीज फॉर ब्रीच पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये मतलब कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और साथ ही एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है, और आपको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आई होप आपको पता चले होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे सारे चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो।